ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसमें क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल जो थोड़ी कसर रह गई थी, आज कसर पूरी हो गई और 50,000 का लेवल जो था मार्केट ने इसको यानी कि ब्रेक भी किया और 50,017 का हाई बना। लेकिन जिस बात का यकीन था वो भी हुआ कि यकीन था कि 94% मार्केट ओवरबोट है और ओवर साइड से करेक्शन आ सकती है। हमने देखा कि 50,000 के लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया मगर सस्टेन नहीं कर सकी और मार्केट में गिरावट रही तकरीबन 200 पॉइंट की। 222 पॉइंट एक टाइम में माइनस हो चुकी थी। 49,508 का लो बना के 49,531 यानी अपने लो के करीब 200 पॉइंट माइनस के साथ क्लोज रही। वॉल्यूम्स में कमी रही 368 मिलियन, जो कि कल के वॉल्यूम से कम थे। कल 467 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे, आज वॉल्यूम कम हुए, कल 467 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। ओवरऑल अगर हम देखें तो टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, टॉप डिक्लाइनर आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें ये टॉप वॉल्यूम लीडर, डिक्लाइनर, गेनर्स रहे। इसके अलावा अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो सीमेंट सेक्टर आपका टॉप पे रहा 59 पॉइंट, जबकि पेपर एंड बोर्ड सेक्टर, ऑटो, मोबाइल पार्ट्स, फूड सेक्टर्स, केमिकल, प्रॉपर्टी, इनमें हमने इजाफा देखा। नेगेटिव साइड पर देखें तो आपका जो है कमर्शियल बैंक, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, फर्टिलाइजर, जो मेन सेक्टर थे उनमें हमने गिरावट देखी। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये चीज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो काफी दिनों से हम हाईलाइट कर रहे थे कि 93%, 92%, 94% मार्केट ओवरबोट हो गई है और मार्केट हायर साइड पे जाए तो आप प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि मार्केट किसी भी टाइम करेक्शन की साइड पर आ सकती है। और आज जो हमने हायर साइड से जो 500 पॉइंट, तकरीबन 500 पॉइंट की करेक्शन देखी, वो यही वजह थी। अगर हम न्यूज वगैरह के हवाले से बात करें तो कुछ पॉजिटिव न्यूज भी थी कि आज मार्केट ने काफी टाइम बाद इंट्राडे में 50,000 का लेवल ब्रेक किया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पीएसओ रिसीवेबल सोर्स 2755 मिलियन, जिसमें एसएनजीपी वगैरह सबके जो है ना पेमेंट्स वगैरह के हवाले से अपडेट है। इसके अलावा बरतानवी कंपनी का शेयर पाकिस्तान खरीदने में इजहार दिलचस्पी, ये शेयर पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव थी, जो कि यानी कि 77.42% से खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की गई है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो टोटल बैंक डिपॉजिट में इजाफा हुआ है 15.33%, जो कि काफी अच्छा साइन है। रोशन डिजिटल अकाउंट में 6.75 बिलियन का यानी कि इनफ्लोज हुए, जो कि जो पहुंच चुके हैं 6.75 बिलियन तक, यानी मजीद इनफ्लोज हो रहे हैं, ये पॉजिटिव है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पाक रुपीज मुसलसल पॉजिटिव है। सऊदी ऑयल फैसिलिटीज मिल चुकी है पाकिस्तान ऑयल फील्ड को, जो कि 300 मिलियन इंपोर्ट कर सकता है डेफर पेमेंट के ऊपर। इसके अलावा गैस प्राइस में इजाफा यानी एक्सपेक्टेड इजाफा किया जा सकता है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो आज भी डॉलर में गिरावट रही, 275.67 के पास ट्रेड करते हुए नजर आया। तो ओवरऑल मार्केट में अगर हम देखें तो कुछ न्यूज पॉजिटिव भी थी, लेकिन चूंकि मार्केट हाईली ओवरबोट थी, 5,500 पॉइंट का इजाफा था, इसलिए मार्केट के अंदर हमने आज करेक्शन देखी। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $85.51 के बाद। क्रूड ऑयल में किसी भी टाइम इजाफा हो सकता है, 86 से लेके 88 तक जा सकता है। जबकि अगर हम गोल्ड सिल्वर देखें तो गोल्ड आपका चल रहा है 1935, जबकि सिल्वर चल रहा है 2283। गोल्ड आपका यानी कि 1940 से लेके 1970 तक मूव कर सकता है, जबकि सिल्वर 23 से लेके 2350 तक मूव कर सकता है। और अगर हम डॉलर इंडेक्स देखें तो डॉलर इंडेक्स में गिरावट हो सकती है, $106.06 के पास चल रहा है, $105.80 से लेके $105.20 तक जा सकता है डाउन साइड की तरफ। अगर हम रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो 49,655 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, 49,392 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट जो कल तक 1167 पॉइंट ओवरबोट थी, अब 914 पॉइंट ओवरबोट है। और साल के हिसाब से जो 5,700 पॉइंट हैवी नंबर ओवरबोट थी, अब 5,455 पॉइंट ओवरबोट है। लेकिन अब भी खतरा टला नहीं है, मार्केट अब भी ओवरबोट की तरफ है। अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है, देखिए आज के अगर हम ग्राफ के हिसाब से देखें तो मार्केट ने अपना जो एक इंपॉर्टेंट लेवल था, मार्केट ने वो लेवल ब्रेक कर दिया। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट का जो लेवल बनता था इंट्राडे में हमने दिया भी था कि 49,700 का लेवल अगर मार्केट ब्रेक कर देगी तो मार्केट मंदी की तरफ मूव कर जाएगी। जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया तो मार्केट के पास जो अगला टारगेट था
उसमें यही था कि मार्केट 49,700 ब्रेक करने के बाद जो नेक्स्ट टारगेट था वो 49,300 का टारगेट था, 300 से लेकर 200 का टारगेट था कि मार्केट इस लेवल तक जाएगी। अब चूंकि मार्केट 49,700 का लेवल ब्रेक कर चुकी है, जब तक मार्केट 49,850 से ऊपर क्लोज नहीं होती है, मार्केट सेफ जोन में नहीं है। यानी ये आपका स्टॉप लॉस है, रेजिस्टेंस लेवल है कि 49,850 ब्रेक हो तो आप तेजी की तरफ आ जाए। अदरवाइज मार्केट में जो भी 100-150 पॉइंट की ओपनिंग होती है, प्लस ओपनिंग होती है, आपने सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर यानी कि रहना है, आपने बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में वापसी का सफर शुरू हो चुका है। मार्केट 5,500 पॉइंट गेन कर चुकी थी, अब मार्केट के अंदर करेक्शन का सफर स्टार्ट हुआ चाहता है। तो मार्केट ने आज पहला यानी कि फर्स्ट डे आपको जो है वो करेक्शन दिखाई है हायर साइड से 200 पॉइंट माइनस तक। अब आपके पास स्टॉप लॉस भी यही है कि जब तक 50,000 से ऊपर क्लोजिंग ना आए, नई तेजी नहीं करनी। आपने कोशिश ये करनी है कि जो स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं उनमें प्रॉफिटिंग करनी है। इस वक्त रेजिस्टेंस लेवल में अगर देखें तो शॉर्ट रेजिस्टेंस लेवल 49,850 बनता है और थोड़ा सा लॉन्ग बनता है 50,000 का यानी कि स्टॉप लॉस बनता है। और मार्केट का जो पहला सपोर्ट है 49,300 का है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तो फिर कल हम मजीद देखेंगे मार्केट के अंदर गिरावट, जो कि गिरावट कंटिन्यू होगी और 48,700 से लेकर 800 तक मूव होगी। यानी 48,700 से 800 तक मार्केट आपकी मूव करेगी डाउन साइड की तरफ। इसलिए अब बहुत एहतियात के साथ ट्रेडिंग करनी है, फूक फूक कर कदम रखना है। उन स्टॉक के अंदर आपने काम करना है जो फंडामेंटल या टेक्निकल बहुत स्ट्रांग हो, जिनकी कॉल दी जा रही हो। अदरवाइज जैसे कि मिसाल बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जैसे ऑटो सेक्टर। अब आप बोले यार पीएसएमसी का लॉक खुल जाता है, आप कहते हैं कि पीएसएमसी ले लो 200 रुपए हो जाएगा। पीएसएमसी 200 नहीं हो सकता कि पहले 1 या 2 लोग नीचे के लोअर लोग भी लगा दे। तो ये बहुत एहतियात से ट्रेडिंग करनी है। मार्केट ओवरबॉट की साइड पर यानी कि मूव कर चुकी है। लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से भी अगर हम डे के चार्ट के ऊपर भी देखें तो कल भी डॉजी कैंडल बनी थी और आज भी मार्केट ने इसको रिवर्सल पैटर्न की तरफ आई है। ओवरऑल मार्केट में वापसी का सफर शुरू हो चुका है। 50,000 सस्टेन करने के बाद ही दोबारा तेजी का लेवल होगा। अब अगर हम मार्केट को जरा समझे कि मार्केट में देखें, हम खुदा न खास्ता ये नहीं करें कि मार्केट यहां से कोई 40,000 हो जाएगी या 38,000 हो जाएगी। हम ये कहना चाह रहे हैं कि 5,500 पॉइंट बढ़ी है मार्केट, तो इसमें 1,000 या 2,000 पॉइंट मार्केट अपने आप को करेक्ट कर सकती है, जो कि मार्केट का हक भी है कि मार्केट अपने आप को करेक्ट करे। एकदम से मार्केट सलंग ऊपर ना जाती जाए, तो पॉसिबिलिटी यही है, क्योंकि मार्केट पहले अपने आप को थोड़ा करेगी, फिर ग्राउंड बना के जो 50,000 का लेवल है वो भी आने वाले यानी कि वीक के अंदर हम टूटते हुए देखेंगे, लेकिन उससे पहले करेक्शन ड्यू है। तो कोशिश ये करें कि कल बहुत मोहतात रवैया रखें, जो स्टॉक ज्यादा बढ़ चुके उनमें प्रॉफिट टेकिंग करें और यानी कि अब कोशिश ये करें कि फ्यूचर के अंदर स्टॉक बाइंग कर दें, फ्यूचर के अंदर काम ना करें। यानी कि लिवरेज के ऊपर जो काम करते हैं वो लिवरेज से अवॉइड करें। लिवरेज में जो भी पोजीशन हो उसको स्क्वायर कर लें। इस लेवल पे कम पोजीशन के साथ काम करें, क्योंकि मार्केट अब गिरावट की तरफ मूव हो चुकी है। किसी भी टाइम में मार्केट ज्यादा गिरावट भी कर सकती है। सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो जो तेजी के ट्रेंड पे, जैसे पहले ऑटो सेक्टर था और हम हर बार आपको कहते थे कि जब तक डॉलर गिरता रहेगा ऑटो सेक्टर बढ़ता रहेगा, तो ऑटो सेक्टर में अब थोड़ा करेक्शन का टाइम आ चुका है, थोड़ी सी करेक्शन यानी कि ड्यू है। लेकिन अगर हम देखें सीमेंट सेक्टर ने आज भी परफॉर्म किया, कल भी आपका हायर साइड पे परफॉर्म कर सकता है, लेकिन सीमेंट सेक्टर में आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि यूनिटी 2680 वाला स्टॉक 27 से 28.5 हो सकता है, तो इसमें ध्यान दे सकते हैं। तारिक गिलास जो कि 89 के करीब है, 94 से लेके 100 तक जा सकता है, अब भी पॉजिटिव है। इसके अलावा अगर हम देखें तो लोड्स आपका 7-7.25 के दरमियान एक्यूमुलेशन है, 8 से लेकर 9 तक जा सकता है। इसके साथ ही इत्तफाक के बारे में हमने आपको कल दिया था कि इत्तफाक 6 वाला स्टॉक 7 रुपए होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 6 रुपए 76 पैसे हुआ, यानी 76 पैसे का इजाफा हुआ, ऑलमोस्ट 76% गेन किया। 25 इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है इत्तफाक मजीद अप होगा और 7-7.5 का लेवल भी अचीव करेगा। इसके साथ ही यानी कि आपको दिया गया था हाईटेक लुब्रिकेंट 25 रुपए के लेवल पे, जो कि 26 का लेवल हो गया और फिर बाद में हमने थोड़ी करेक्शन देखी, दोबारा इसके अंदर मूव बनेगी और अपसाइड की तरफ जाते हुए नजर आएगा। और भी बहुत सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स हैं जिनके अंदर अच्छी रैली बन सकती है और जो बहुत अच्छी गिरावट की तरफ जा सकते हैं, उनसे बचा जा सकता है। उनसे बचने के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज।